लास्ट आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे, आई होप वो आपको क्लियर हो गए होंगे, बन गए होंगे। मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर वो तो क्लास में वही कई बच्चों ने बता दिया था। ए का वैल्यू आपसे पूछा था, ए का वैल्यू 8 आता है उसमें, 8 जो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 इतने से ही आ जाता है, और सीधा सीधा आंसर है। और दूसरा क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पूछे थे। वो फंक्शन के 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आते हैं, एक +√3 और दूसरा -√3। तो दीज आर दी आंसर्स ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस जो आपको लास्ट क्लास में होमवर्क में दिए थे। किसी बच्चे को कोई डाउट है इनमें तो पूछ लीजिए। हाँ सर वो 2 पॉइंट्स का बताना कैसे है, मेरे 4 आएंगे ना सर? 4 नहीं आएंगे क्योंकि आपको मैक्सिमम बोला है, और x² + 1 ऑलवेज x² - 1 से बड़ा होता है। आपको जो फंक्शन दिए हैं x² + 1, x² - 1 और 4, ठीक है। तो x² - 1 और x² + 1 में हमेशा बड़ा तो x² + 1 होगा, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो होता नहीं। तो जब आप किसी नंबर के स्क्वायर में 1 ऐड करोगे तो वो जो नंबर है वो किसी नंबर में स्क्वायर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे उससे बड़ा आएगा। मतलब x² + 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x² - 1 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। और ड्यू टू दिस रीजन अब हमको केवल कंपेयर करना है x² + 1 में और y = 4 में, ये 2 फंक्शन में। तो ये 2 फंक्शन -√3 और +√3 पर अपनी वैल्यू चेंज करेंगे, तो इसलिए 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आते हैं। ठीक है कुणाल सिंह। हाँ सर। चलिए, सो नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आगे से अपन इसको MOD बोलेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको डेरिवेटिव भी बोला जाता है, डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है। ठीक है, अपन इन शॉर्ट में इस चैप्टर को MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे। कुछ कुछ बातें इनिशियली आप इस पार्ट की पढ़ चुके हो। सबसे पहली बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ इसमें, जो सबसे पहली बात है जो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, जिसको अपन क्योंकि शुरुआत इस चैप्टर की यहीं से करना होगी, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये पूरा चैप्टर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के डेरिवेटिव पर बेस्ड है, इसलिए अपन को डेरिवेटिव पता होना जरूरी है। और डेरिवेटिव निकालने के लिए हमेशा भी यूज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन की हेल्प से यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव 3-4 मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और बाकी फॉर्मूले एज अ फॉर्मूला मैं आपको लिखा दूंगा, सारा कलेक्शन एक साथ कर दूंगा जितने फॉर्मूला हमको रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और फिर अपन डिफरेंट रूल्स इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, यदि y कोई फंक्शन ऑफ x है तो dy/dx के लिए फॉर्मूला वी यूज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x whole divided by, this is the formula for calculating derivative of a function with respect to x with the help of first principle of differentiation. कभी भी आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, हर टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव इस एक लिमिट से निकलेगा। ठीक है, तो जैसे अब आपको इसका यूटिलाइजेशन मैं बता रहा हूँ। स्कूल एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, साइन एक्स का तो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैं साइन एक्स की जगह पर कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर f of x बराबर 10x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, FPD, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से वी फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 10x। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से जब आपको सॉल्व करना है
तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन में आप ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे। फॉर्मूला मेंशन करने के बाद अगला स्टेप जो हो जाएगा, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। तो हमारा फंक्शन है tan x, तो ये tan ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, तो tan x डिवाइडेड बाई h होता है। अब आपको इसका लिमिट कैलकुलेट करना है बस। अब ये पूरा क्वेश्चन लिमिट में पहुंच गया, और आप जितना अच्छा लिमिट निकालना जानते हो उतने जल्दी उतना अच्छा आपका ये डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब मैं इसका लिमिट निकालने के लिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस रिमेन्स एज सच, तो एज सच रहेगी, और tan को हम लिखेंगे साइन बटा कॉस। तो दिस गिव्स यू साइन x प्लस h कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x और होल डिवाइडेड बाई h। ये तो एज सच है। इन नेक्स्ट स्टेप वी टेक दी एलसीएम, तो ये बनेगा न्यूमरेटर में साइन x प्लस h इंटू कॉस x माइनस कॉस x प्लस h इंटू साइन x और होल डिवाइडेड बाय h तो पहले से है ही, और एलसीएम निकालोगे तो cos x और cos x प्लस h आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में दिस गिव्स यू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी होता है, तो आप न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो केवल साइन एच आ जाएगा। ये पूरा सिंप्लीफाई होके साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के ये आता है। ये अपॉन में एच ले लिया, जो बचा हुआ टर्म है वो एच लिख दिया, कॉस एक्स और कॉस एक्स प्लस एच। और नाउ व्हेन यू पुट अप द लिमिट, जैसे ही आप लिमिट डालोगे वैसे यू गेट द आंसर, क्योंकि साइन एच अपॉन एच का लिमिट 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एच को 0 डालोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। जैसे ही लिमिट डालेंगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स आएगा, विच इज कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर लाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अगली जो वैल्यू इसकी जो हो जाएगी, तो देयरफॉर फाइनल स्टेप की डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन tan x जो है, tan x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इस तरीके से इसको वेरीफाई करें। केवल पूरा कैलकुलेशन लिमिट का है। मैं ऐसे 3-4 सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो लिमिट है, मेन कैलकुलेशन लिमिट की है, और लिमिट में आपको इनडिटर्मिनेंसी रिमूव करनी है। ठीक है, इनडिटर्मिनेंसी हम रिमूव करेंगे। इनडिटर्मिनेंसी रिमूव करने के बाद ये देखिए, यदि डायरेक्ट आप यहाँ पर h को 0 डालते हो तो ये 0/0 बनता है, इसलिए मेरे को वो टर्म ऊपर नीचे कैंसिल करना है जो कि ये 0/0 फॉर्मेट बना रहा है। एंड टू रिमूव दिस वे सबसे पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए हैं, और उसके बाद हमने ये स्टेप किया, और उसके बाद हमने देखा ये वो पर्टिकुलर स्टेप बनी थी जिसमें h की जगह 0 डालने से ये 0/0 बन रहा था। इसको मैंने यहाँ से टोटली अलग कर दिया, और ये इनडिटर्मिनेंसी इस स्टेप के बाद रिमूव हो जाती है, एंड वी गेट अवर रिजल्ट। तो टेक दी स्क्रीनशॉट। कुछ और क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, फिर चलते हैं। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 2। हेडिंग हमारा यही है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इसके सवाल कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से मैंने एक tan x का किया, sin x का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था जब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन किया था। ऐसे आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, आपको याद रखना है। और अब मैं यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से ही कुछ और फॉर्मूले, मतलब सिंपल, ये तो देखिए आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का भी इससे डिफरेंशिएशन कर सकते हो। जैसे अभी तो मैंने आपको स्टैंडर्ड फंक्शन बताए, मैंने साइन एक्स लिया, मैंने tan x लिया, लेकिन मान लो अब आपको क्वेश्चन में फंक्शन दे दें, फाइंड, आप साइन एक्स का ऑलरेडी कर चुके हो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, अब मैं साइन एक्स की जगह पर रूट साइन एक्स ले लेता हूँ। साइन एक्स की जगह पर मैंने रूट साइन एक्स ले लिया, तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f of x इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट ओवर साइन एक्स। देखिए ये कंपोजिशन आ गया दो फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एफपीडी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से अब रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है। रूट साइन एक्स दो फंक्शन का कंपोजिशन है। पहले मैंने एक्स पे साइन अप्लाई किया और फिर उसके ओवरऑल हमने रूट अप्लाई कर दिया। तो ऐसे फंक्शंस को भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, कोई भी फंक्शन हो सारे के, बस आपका स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। जैसे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सबसे पहले तो वी राइट द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, हमेशा अपनी हैबिट में ऐसा ही रखिए, क्योंकि स्कूल एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो इसका आपको बड़ा फायदा लगेगा। ठीक है, इससे फॉर्मूला भी याद रहता है। सो देयरफॉर dy बाय dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यदि यहाँ पर फंक्शन डालोगे तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, जहां पर x आया है वो x की जगह पर आप x प्लस h लिखोगे। ऐसे ही यहाँ भी x की जगह पर fx है तो एच आएगा डिवाइडेड बाय। लेकिन अभी आप देख रहे हो डायरेक्टली 0/0 का फॉर्म बन रहा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से, और इसलिए हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। दूसरा, हम यहाँ पर LH रूल भी अभी नहीं लगा रहे, क्योंकि LH रूल में हमको डिफ्रेंशिएट करना होता है और हमको डिफ्रेंशिएशन का चैप्टर चूंकि हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लिमिट को भी विदाउट फाइंडिंग डेरिवेटिव, मतलब विदाउट अप्लाइंग LH रूल हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए अब एक ही ऑप्शन बचता है कि जब 0/0 का फॉर्मेट बनता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बात नहीं बनती और रूट दिख रहा है तो रैशनलाइजेशन करेंगे। तो अगला स्टेप है कि वी रैशनलाइज दिस, और रैशनलाइजेशन के लिए स्टेप क्या होता है, रैशनलाइजेशन के लिए वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, देखिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पर प्लस साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मतलब रूट ओवर साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर साइन एक्स। इस क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए इसी से डिवाइड कर दिया। तो हम मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, मैथमेटिकली हमने कुछ भी गलत नहीं किया, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी कर दिया। अब इससे फायदा ये लग जाएगा हमको कि न्यूमरेटर में a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी लगाओगे, तो a प्लस बी a माइनस बी के आइडेंटिटी से न्यूमरेटर में वी गेट व्हाट, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, और होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, नीचे h तो है ही, और नीचे क्या बचा, ये जो रूट वाले टर्म्स जिनसे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, तो वो आपका बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली रैशनलाइजेशन किया है। अब हम न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, CD फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी। तो हियर वी अप्लाई CD फॉर्मूला। सो नाउ दिस गिव्स यू लिमिट h टेंड्स थ्रू 0 एज सच है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है इट इज 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, इंटू साइन c माइनस d/2 करोगे तो h/2 और होल डिवाइडेड बाय h एज सच बैठा हुआ है। रूट के अंदर ये जो आपने रैशनलाइजेशन वाला टर्म लिखा था, इसको भी हाथ नहीं लगाना है, रूट ओवर साइन एक्स, दीज टू टर्म्स रिमेन्स एज सच। नाउ अब देखिए ये जो साइन h/2 न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है, इसके अपॉन वाला h, मतलब ये और ये साथ में ले लिया, और ये जो 2 है इसको इसके अपॉन में डाल दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब जो बचा है वो लिख देते हैं। बचा है अब आपके पास ऊपर cos x प्लस h/2, नीचे रूट वाले ये टर्म्स बचे हैं साइन x प्लस h के साथ रूट ओवर साइन x। और अब देखिए यही इनडिटर्मिनेंसी क्रिएट कर रहा था, तो h की जगह जब 0 डालेंगे तो ये इसका लिमिट 1 हो जाएगा। यहाँ पर h की जगह 0 डालेंगे तो ऊपर cos x बचेगा, यहाँ पर h की जगह 0 डालेंगे तो ये साइन x बचेगा, और ये तो साइन x है। तो फाइनली देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रूट ओवर साइन एक्स, रूट साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है ये होता है cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये अपना आंसर आएगा इसका।
डेरिवेटिव का, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। हम साइन एक्स का आपको पहले दिखा चुके हैं, ये रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव है, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव है, और इसके पहले पेज पर हमने tan x का डिफरेंशिएशन किया था। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है मन में तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड, डाउट तो आता ही नहीं है, गजब हो मतलब। सर हाँ, सर ये जो सर ये जो 1 इंटू कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स है सर, वहां से समझाना था एक बार। 1/रूट, सर 1 इंटू कॉस एक्स बाय रूट साइन एक्स। अब कुछ नहीं बचा ना उसमें, रूट साइन और रूट साइन, 2 रूट साइन हो गया, तो ये 2 रूट साइन लिख दिया, cos x और sec नहीं x। सर, वो एक तो साइन एक्स प्लस एच था ना अंडर रूट में, हाँ, तो सर h वो की कैसे जगह लिखे? 0 डाल, h की जगह 0 डाला ना, ये ओके वाला सर। h, ये h की जगह 0 डालेंगे, तो यहाँ साइन x बचेगा, और वो भी साइन x है, 2 रूट साइन x हो गया, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। चलिए, कुछ और 2-3 सवाल मैं कर रहा हूँ टेढ़ा अभी। हो गया बहुत ज्यादा। आओ ना, साला समझिए, चलो देखते हैं। हमें कहाँ होगा, एक मिनट। सर हाँ बोलो बेटा। साइन h/2 अपॉन h/2 1 कैसे हुआ? साइन h बाई h कितना होता है? क्या बोले सर? आओ, साइन h बाई h, साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है? हर सोमवार से सो रहे हो क्या? साइन थीटा बाई थीटा कितना होता है? सर नहीं पता मेरे को। वाह, धन्नो। फॉर्मूला बुकलेट बनाया है हर? नहीं यस बनाया। सर। हाँ, निकालो, सामने रखो उसको, फॉर्मूला बुकलेट सामने रखो, देखो उसमें फॉर्मूला लिखा है, साइन थीटा बाई थीटा कहीं लिखा है? सबसे शुरू में जाके देखो, लिमिट के चैप्टर में, लिमिट के चैप्टर में जाओ। हाँ सर दिख गया। ठीक गया? अच्छा, हाँ सर अब समझ h गया। बाई 2 समझ गए हम बस। कितना बार बोले हैं भाई, एक चीज को मैं बार बार, फॉर्मूला का बुक सामने रखो, कोई भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसको पलट के देख लो। मैंने लिखा लिमिट h टेंड टू 0 साइन थीटा बाई थीटा, अब 1 कैसे हुआ? फॉर्मूला बुकलेट खोलो, देख लो, आपको तुरंत वही कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि चलो मैं चीजें पूरी समझ रहा हूँ। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? चलते हैं पेज नंबर 3 पर, और थर्ड पेज पर कुछ डिफरेंट सम्स हम यहाँ पर लेते हैं। तो थर्ड पेज पर नेक्स्ट है हमारा डेरिवेटिव, वही है, फंक्शन में चेंज कर रहा हूँ भाई। ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव आप कर लेना, मैं ई के पावर एक्स के थोड़े दो भाई बहन डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर ई पावर 2x ले रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, कहाँ कहाँ कितना। मेन क्या है? मेन आपका लिमिट स्ट्रांग होने का है, बस और कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन लिखा ही हुआ है, उसके बाद लिखने के, अब आप फंक्शन का वैल्यू चेंज हो गया है। मेरे को जहां जहां x लिखा है, x की जगह पर कितना लिखना है? मेरे को x की जगह पर x प्लस एच लिखना है, तो ये e पावर ट्वाइस ऑफ x प्लस एच हो गया, ये e पावर 2x हो गया, और नीचे आपका क्या है? नीचे h है, ठीक है। अब हमको इसका लिमिट निकालना है। अब आप देख रहे हो, यदि आप डायरेक्टली x की जगह 0 डाल दो, वैन यू डायरेक्टली पुट h की जगह 0, तो ये 0/0 बन जाता है, ठीक है। एलएच रूल मैं नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएशन मैं पढ़ रहा हूँ चैप्टर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में मान के चल रहा हूँ, जब तक मेरे फॉर्मूले निकलेंगे नहीं डिफरेंशिएशन के, तब तक मैं यूज भी नहीं करूंगा। अब इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे भाई? 0/0 फॉर्मेट है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड बनाने के लिए आप देखो, एक्सपोनेंशियल के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला बनाया था, हम उसमें इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैं न्यूमरेटर में e का पावर 2x कॉमन ले लिया,
जब e पावर 2x आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e पावर 2x प्लस 2h माइनस 2x, ये कॉमन लिया तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अब बचा है -1, और होल डिवाइडेड क्या बचा है, होल डिवाइडेड h है। 2x से क्या उड़ गया, 2x उड़ गया, 2x से 2x उड़ने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई जिसमें h नहीं है आप उसको लिमिट के बाहर निकाल सकते हो, ये लिमिट केवल h पर अप्लाई है, इसलिए h वाले टर्म बाहर नहीं आएंगे। विदाउट h वाला तो बाहर निकाल के लिख सकते हो, तो मैं बाहर निकाल दिया e पावर 2x को। अंदर क्या बचा है, अंदर e पावर 2h माइनस 1/h बचा है। अब आप देखो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, इसकी लिमिट 2 आती है, और इसकी लिमिट 2 आती है तो डेरिवेटिव क्या बन गया, 2 इंटू ई पावर 2x, खत्म। तो e पावर 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू ई पावर 2x होता है। देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा लिमिट कैलकुलेट कर पाते हो। हाँ, लेकिन ये तब है जब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, फर्स्ट प्रिंसिपल में ही लिमिट आएगी। यदि फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं बोला तो फिर अपन डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, ठीक। तो जैसे मैं एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी जैसा कर देता हूँ, इसी का भाई, मैंने अभी कॉमन वाली स्टेप और एक बार बताना। कॉमन ले लेंगे, ये देखो, यदि आप इसको कॉमन ले रहे हो, कॉमन ले रहे हो तो ये क्या बचेगा, e पावर 2x प्लस 2h अपॉन e पावर 2h, कॉमन ऐसे ही होता है ना, जब बाहर मैं e पावर 2x कॉमन लूंगा, समझा अभी कुणाल सिंह? हाँ सर। ठीक है, अभी ये देखो, बेस सेम है, डिवीजन है तो पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। बेस सेम है, डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर का पावर तो ये है, और उस पर डिनोमिनेटर वाला जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -1, ठीक है। और ये आपने एलसीएम ले, सॉरी, ये पावर सब्ट्रैक्ट हो गए। नीचे वाली बात मैं केवल न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में तो h है ना, केवल न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये क्या होगा, ये 2x काट दिया, तो e पावर 2x, अंदर क्या बचा, e पावर 2h माइनस 1, समझ गया अभी। सबके अपॉन में h, हाँ सबके अपॉन में h ये है ही, यहाँ पर भी h है और यहाँ पर भी h है, ये एक पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। चलिए, आई होप समझ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई डाउट कहीं भी कैलकुलेशन में हो तो पूछ लिया करो, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आप पहले खुद ट्राई करके देख रहे हैं, ठीक है। आप ट्राई करोगे, कोई चीज मैं ऐसी नहीं बता रहा हूँ जो बहुत, हाँ बोलो। चलिए एक और मैं क्वेश्चन के थ्रू इसका प्रैक्टिस आपको करा देते हैं। चलते हैं पेज नंबर 4 पर। वन मोर क्वेश्चन, हियर आई टेक वन मोर क्वेश्चन, ई पावर में x की जगह पर अब चलो x² ले ले। पहले मैंने 2x लिया था, अब मैं ई पावर क्या ले ले रहा हूँ, x² ले ले रहा हूँ। देखो क्या होगा चेंजेस, कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे। पहला चेंज तो यहाँ पर आएगा फंक्शन में, क्योंकि आपको x की जगह पर क्या केवल x की जगह पर x प्लस h लिखना है, जहां x लिखा है वहां पर x प्लस h आएगा, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना बस। और यहाँ पे भी x की जगह पर कितना आएगा, फंक्शन आएगा, तो फंक्शन तो हमारा ई पावर कितना है, x² है ना, और कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाई h तक है। अब इस स्टेप में भी ई पावर x² कॉमन लेंगे, ई पावर x² कॉमन लेंगे। ई पावर x² कॉमन लोगे तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि ये इसके अपॉन में आएगा ऐसा, फिर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ, तो ऊपर क्या बचेगा, ई पावर x प्लस h का स्क्वायर माइनस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, इस जगह पर 1 बचा, नीचे h है, h ही रहेगा, ठीक है। ई पावर x² कॉमन ले लिया जैसे यहाँ पर बताया। अब नाउ ये जो ई पावर x² है, क्योंकि इसमें h नहीं है तो अपन इसको लिमिट के बाहर लिख देते हैं, तो ये बाहर आके बैठ गया, ये लिमिट एज सच लगी हुई है। अब इसको ओपन कर रहे हैं, इसको ओपन कर रहे हैं तो बचेगा क्या, ये इसको ओपन कर रहे हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो x² हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 2xh प्लस h² बचेगा, है ना। फिर मैं ये वाला -1 लिख दिया और अपॉन h एस तक है, यहाँ तक आ गए अपन। अब मेरे को इसका लिमिट निकालना है, तो लिमिट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
डायरेक्ट अभी भी नहीं डाल सकते आप, एच को 0 डालोगे तो 0/0 है, LH हम लगा नहीं पा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ई पावर एक्स स्क्वायर ये तो ऐसा बैठा है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इसका कर क्या सकते हो भाई, आपने इसमें एक्सपोनेंशियल लिमिट जो पढ़ा है, आप देखो एक्सपोनेंशियल लिमिट में केवल कहानी इतनी है कि जो पावर लगा होता है ई पर, ई पे जो पावर लगा है वही डिवीजन में होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर 2x प्लस एच स्क्वायर चाहिए। यदि मैं इसको y मान लूं तो ई पावर y माइनस 1/y होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, इससे मैंने डिवाइड किया और बैलेंस करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया। कर सकते हैं ये, क्योंकि ये और ये कट जाएगा और जो h बचा वो तो है ही। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया इतना, ई पावर थीटा माइनस 1/थीटा। यदि अपन इस पूरे को थीटा मान ले तो ई पावर थीटा माइनस 1/थीटा, इसकी लिमिट 1 आ जाती है। तो नाउ व्हेन वी पुट डायरेक्टली, अब एक स्टेप और लिख लेते हैं, चलिए। ये ई पावर एक्स स्क्वायर एस सच है, ये लिमिट एच सच है भाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ई के पावर में जो डला था 2x प्लस एच स्क्वायर, वही मैंने नीचे बना दिया 2xh प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पर एक एच कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्योंकि ये 0/0 यही चीज बना रही थी। तो मैंने एक एच कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बचा 2x प्लस एच और नीचे बचा 1। अब डाल दीजिए h की जगह पर 0। तो जैसे ही आप h को मतलब आप लिमिट पुटअप करेंगे तो इसका लिमिट 1 आ जाएगा, यहाँ पर h को 0 डाल रहे हो तो ये 2x आ जाएगा। तो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स स्क्वायर कितना बन गया, ये 2x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर। यह है डेरिवेटिव फंक्शन का। तो ये मैंने चौथा फंक्शन आज आपको डिराइव करके बताया। इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपको आज जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताऊंगा वो सारे फॉर्मूला को आप इससे वेरीफाई कर सकते हो। ट्राई करेंगे तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई कहीं पर नहीं कोई पर्टिकुलर स्टेप समझाओ तो पूछ लीजिए। चलो वेरी गुड, सारे स्टेप समझ गए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। तो ये हमने आज आपको पहला टॉपिक डिस्कस किया, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अपन डेरिवेटिव शुरू किए हैं, चैप्टर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, आगे से अपन इसको MOD बोलेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहला कंसेप्ट मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से अपन ने कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाले हैं। आगे आज की क्लास में आपको मैं जितने स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताऊंगा वो सारे फॉर्मूला इन्हीं से निकाले गए हैं। तो आप यदि इसका प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो सारे फॉर्मूला को आप इससे वेरीफाई करके देखिएगा। ठीक है, सारे ही हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत जाएगा तो पूछिए। तो नेक्स्ट है हमारा, ये भी मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, ऑलरेडी मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर चुका हूँ। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकली उसका मतलब ये है क्या कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y बराबर fx एट पॉइंट x इक्वल्स टू a क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व y इक्वल्स टू fx एट पॉइंट x इक्वल्स टू, जिस पॉइंट पर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो वो डेरिवेटिव उस पॉइंट पर उस फंक्शन के टेंजेंट के स्लोप को डिनोट करता है। ठीक है, तो डिनोट स्लोप ऑफ टेंजेंट।
ये है मेन उसमें जो अंडरलाइन करने वाली बात है कि dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जिस पॉइंट पर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करता है। तो ज्योमेट्रिकली ये मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका था कि यदि आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ज्योमेट्रिकली आप कर क्या रहे हो वो जानना जरूरी है। तो ज्योमेट्रिकली हम ये करते हैं, ठीक है। और अगली बात एक चीज और होती थी, रिलेशन बिटवीन dy बाई dx एंड dx बाई dy। dy by dx and dx by dy, इन दोनों में क्या रिलेशन? तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो सिंपली ये है कि हम आगे से dy बाई dx को 1 अपॉन dx अपॉन dy लिखेंगे या लिख सकते हैं। मतलब बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अपन जानते हैं कि ये मैं आपको बताया था, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये किसकी डेफिनेशन होती है? ये dy बाई dx की डेफिनेशन। तो सिमिलरली यदि मैं लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y लिखूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा dx बाई dy। ये पहली बात हो गई, ये अपन जानते थे, इसको देखते हुए मैंने ये लिख दिया। अब सिंस वी नो दैट कि यदि मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और डेल्टा x अपॉन डेल्टा y का प्रोडक्ट करूंगा तो 1 हो जाएगा। नाउ मैं बोथ साइड लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 अप्लाई कर दूं। ये लिमिट मैंने बोथ साइड अप्लाई कर दी। राइट हैंड साइड में तो x है ही नहीं, तो 1 का 1 ही बना रहे। अब जब आप ये लिमिट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, आपने पढ़ा है कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट जब आपको निकालना है तो ये प्रोडक्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इंटू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इक्वल्स टू 1। और अब आप इसको क्या लिख सकते हो? dy बाई dx। और इसको क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dy। और ये कितना हो गया? 1। तो दिस इज योर आंसर। इस तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। अब आपको कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। तो ये दो रिजल्ट आपके सामने है। डेरिवेटिव क्या डिनोट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और dx बाय dy और dy बाय dx में क्या रिलेशन है? तो बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो नोट कर लीजिए, कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। सर हाँ सर डेल्टा वाला एक बार बताइए। सर, डेल्टा सर फर्स्ट लाइन में फर्स्ट रो में। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। इसको वेरीफाई करने के लिए ये रिजल्ट अपन ने पढ़ा था, डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन थी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ऐसा मैंने आपको लिखा के दिया था जब डिफरेंशिएबिलिटी शुरू किया था, ठीक है। अब इसको आप यदि इंटरचेंज कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा, x की जगह y की जगह x। अब अपन ये जानते हैं डेल्टा y मतलब चेंज इन y है, डेल्टा x मतलब चेंज इन x है। तो यदि आप इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाता है। अब इस पे हमने लिमिट डाल दिया, फिर लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको dy बाई dx, इसको dx बाई dy, फिर प्रोडक्ट बना, ठीक है। अरे समझ गया? अरे समझा कि नहीं? हाँ ना तो बोल दिया करो। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पेज नंबर 6।
तो ये तो बहुत बेसिक कुछ फॉर्मूले थे अपने, ये सारी बातें वो थी जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। डिफरेंशिएबिलिटी में भी अपन ने इसको डिस्कस किया था। अब यहाँ मैं आपको अगले पेज पर डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले बता रहा हूँ। ये कुछ फॉर्मूले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पेज नंबर 6 पर, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। वैसे तो अभी तक आप इतने आगे तक आ गए तो फॉर्मूले आपको याद हो ही गए होंगे। सम स्टैंडर्ड, ये सारे स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला के डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है कि जब आप किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 आता है। यदि आप x पावर n इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर सामने आ जाती है, एक पावर कम हो जाता है। और इसके इसी रीजन के कारण कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हम और आपके सामने रख रहे हैं। जैसे x पावर n है तो अब मैं यदि यहाँ पर रूट x ले लूँ बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर n की जगह पर मैंने 1/2 का पावर लिया तो 1/2 का पावर सामने आ जाता है और एक पावर कम हो जाता है, इसको 1/2 रूट एक्स ऐसा लिख। ये रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स। सिमिलरली जब डेरिवेटिव ऑफ 1/x आप पढ़ेंगे तो 1/x मतलब x पावर -1 है, तो बिल्कुल सेम टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x। तो x पे कोई भी पावर आ जाए वो पावर का डेरिवेटिव हमेशा हम इसी फॉर्मूला से करते हैं। x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पावर n-1 होता है। ठीक है, अगली बात है डेरिवेटिव ऑफ मॉड x। मॉड x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x, सॉरी, मॉड x का डेरिवेटिव x अपॉन मॉड x। डेरिवेटिव ऑफ मॉड x इज x अपॉन मॉड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 आएगा। तो मॉड x का डेरिवेटिव x अपॉन मॉड x लिखते हैं। और ये याद रखें, आपने ये पढ़ा है कि मॉड x फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप यहाँ 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लोगे तो 0/0 बनेगा। और इसलिए मॉड x फंक्शन जो है वो एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट x बराबर 0, जब तक x का वैल्यू 0 नहीं है। तो मॉड x का डिफरेंशिएशन आगे से आप x अपॉन मॉड x लिखेंगे। अब जैसा भी मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन है ये अपने आप उसका साइन एडजस्ट करेगा, क्योंकि एक्चुअली बात ऐसी है कि यदि आप इसमें थोड़ा सा देखें, मॉड x का जो डेफिनेशन होता है, मॉड x का डेफिनेशन है इसकी वैल्यू +x होती है यदि x पॉजिटिव है, और इसका डेफिनेशन -x होता है यदि x नेगेटिव है। ये डेफिनेशन है मॉड x का। और इसलिए जब आप मॉड x को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो इसके डेरिवेटिव का वैल्यू +1 आएगा जब आप x पॉजिटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव का वैल्यू -1 आएगा जब आप x को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये है उसके पीछे का रीजन। तो इसलिए हम इसको x अपॉन मॉड x लिख लेते हैं। अब ये अपने आप साइन एडजस्ट करेगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा है x अपॉन मॉड x का जो साइन है वो पॉजिटिव साइन मतलब +1 आएगा यदि x पॉजिटिव है और -1 आएगा यदि x नेगेटिव है। ये सिग्नम फंक्शन में आपने पढ़ा था। तो यही रीजन है कि मैं इसके डेरिवेटिव को x अपॉन मॉड x लिख देता हूँ। ठीक है, तो आगे से याद रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ मॉड x जो है वो x अपॉन मॉड x होता है। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x
ये सारे फॉर्मूले मैंने जो अभी आपको बताया, अब आप पूछोगे कि आए कहाँ से, तो सारे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से आते हैं। आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा के इनको वेरीफाई करने का कोशिश करिएगा। अब मैं यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख रहा हूँ, ए पावर एक्स। तो ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर एक ही जगह ई डालोगे तो ये अपने आप 1 हो जाएगा। तो ये दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो ऊपर कुछ अलजेब्राइक फंक्शन लिखे हैं, फिर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखे हैं। अब मैं लॉगरिथमिक की बात करता हूँ। ये सारे फॉर्मूले आप एक ही जगह पर इकट्ठे करके लिख लेना, क्योंकि बिना फॉर्मूले आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का बेस हमने ही लिया है, तो 1/x होता है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बेस ही इज 1। अब डेरिवेटिव ऑफ यदि लॉग मॉड एक्स पूछेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स। लॉग मॉड एक्स का पहले मॉड एक्स लॉग का होगा तो 1/mod x, और फिर मॉड एक्स का होता है x/mod x। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1, क्योंकि क्या होता है पहले लॉग का चेन रूल लगेगा ना इसमें, तो पहले लॉग का करेंगे तो 1/mod x, फिर मॉड एक्स का करेंगे तो मॉड एक्स का डेरिवेटिव मॉड एक्स बाई एक्स। तो ये काट देते हैं तो डेरिवेटिव डायरेक्टली आ जाता है 1/x। तो ये आगे से याद रखना है कि लॉग मॉड एक्स का डेरिवेटिव 1/x। मतलब इनडायरेक्टली यही है, एक्स का निकालो चाहे मॉड एक्स का निकालो 1/x है। और उसका रीजन ये है कि लॉग एक्स केवल पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइंड होता है, इसलिए इससे ज्यादा सही लिखना ये है, क्योंकि इसमें बिल्कुल यहाँ पर हमको जब ये लिखेंगे तो ये मेंशन करना पड़ेगा कि वेयर एक्स इज पॉजिटिव। यहाँ पर कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये लॉग मॉड एक्स का डेफिनेशन है। अब इसमें एक चीज और आती है कि यदि मैं डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बेस ए पूछ लेता हूँ, मतलब बेस ई है तब तो 1/x होता है, लेकिन यदि बेस ए है मतलब अदर देन ई कोई नंबर आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया, कोई और नंबर आ गया, तो आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी में पहले बता चुका हूँ कि लॉग एक्स बेस ए है तो आप पहले उसको लॉग एक्स बेस ई में कन्वर्ट कर लेंगे। ये है उसका स्टेप, ठीक है। अब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या बन गया 1/x, और साथ में डिनोमिनेटर में कितना आएगा log a बेस। अब ये देखिए बिल्कुल फिक्स है, यदि आप एक ही जगह ई लेते हो तो ये log e बेस ही बनेगा जो कि 1 हो जाए। तो दिस इज दी फॉर्मूला लॉग ए लॉग एक्स बेस ए का डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है, इट इज 1/x इंटू लॉग ए बेस ई, ठीक है। दिस इज दी 10th फॉर्मूला, ये log x का डेरिवेटिव है। और अब इसके बाद मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। फिलहाल इतने 10 डेरिवेटिव में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं 12 फॉर्मूले और बताऊंगा, 6 इनवर्स के और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के। हमारे पास टोटल कितने फंक्शन होते हैं, एल्जेब्राइक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक आ गए, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आ गए, यहाँ पर एल्जेब्रिक आ गए। अब अपने पास बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं उनका बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बोलो ऋषि रोकड़े क्या बोल रहे हैं। नो सर, गलती से आप गलती से उठ गया क्या, हाँ ठीक। चलिए तब देखिए इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी 11वें पेज पर सॉरी 11वां फॉर्मूला है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ऑलरेडी आप कर चुके हो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x फंक्शन, cos x फंक्शन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। साइन जरूर याद रखना, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, ये आज अपन ने वेरीफाई किया था। फिर डेरिवेटिव ऑफ cot x ले लेते हैं, तो cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है।
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक इंटू कॉट। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 3 के डेरिवेटिव पॉजिटिव और 3 के डेरिवेटिव नेगेटिव। 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव। और अब बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो 17th फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन प्रोवाइडेड तब व्हेन -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि ये साइन इनवर्स का डोमेन है। तो क्योंकि साइन इनवर्स केवल इतनी वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड है, इसलिए ये उसका फॉर्मूला है। और ऐसे ही इसका भाई डेरिवेटिव ऑफ यदि कॉस इनवर्स एक्स ले लेंगे, तो साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव बस बिल्कुल सेम होता है, बट साइन नेगेटिव होता है यहाँ पर। और उसका भी रीजन यहाँ पर है, प्रोवाइडेड एक्स शुड बी लाइज -1 to +1। कट गया है इसका। कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो साइन इनवर्स के ही बराबर होता है, बट नेगेटिव आता है, सेम है। और उसके पीछे रीजन ये भी है, हो सकता है कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है। इसलिए मैं यहाँ पर साइन इनवर्स को 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ, और इसलिए माइनस आ जाता है उसका। तो साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स फॉर्मूला पूरा सेम है, बस माइनस का फर्क। इसको नोट कर लीजिए। अब आपके 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और बचे हैं, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, सारे के सारों को विथ हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन आप वेरीफाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले ये याद होना, कम से कम इतने याद होना जरूरी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में नेक्स्ट, अब क्या पहले बोलना चाहिए, थोड़ा गया ये तो। ग्रुप में सेंड कर। हाँ, ग्रुप में सेंड करवा लेना किसी से। करते ही नहीं बच्चे, आलस पता नहीं इतना भरा हुआ है। अपनी कॉपी में ही लिख लें, वही बहुत है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है पेज नंबर 19 में, सॉरी पेज बोला ना, फॉर्मूला नंबर 19 में डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर x पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि x आपका -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकता है। और रीजन ये है क्योंकि tan इनवर्स फंक्शन का डोमेन -∞ से +∞ होता है। tan इनवर्स का भाई है cot इनवर्स, नेगेटिव आएगा ये। सेम रीजन है जो आपको साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में बताया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये जो दो फॉर्मूले हैं, ये बिल्कुल सेम चलते हैं, बस साइन में अपोजिट हो जाते हैं। तो आपको एक याद होगा तो दूसरा उसका जो पेयर है उसको आप याद रख सकते हो। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, न्यूमेरिकली साइन अपोजिट आएगा। ऐसे ही tan और cot हो गया, और ऐसे ही अब बचा हुआ कोसेक और सेक के लिए फॉर्मूला है। तो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/mod x इंटू √x² - 1 है। और रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर mod x जो है वो मोर देन 1 होता है, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 1 से ∞। या फिर आप इसी कंडीशन को ऐसा लिख सकते हो
कि x -1 से छोटा होगा और +1 से बड़ा होगा, या इसी कंडीशन को ऐसा लिखा जाता है mod x ग्रेटर देन 1। कोई भी एक चीज लिखो, ये या ये तीनों बातें सेम है, एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं तीनों, कुछ भी एक लिख सकते हैं। और अब लास्ट फॉर्मूला है 22nd फॉर्मूला हमारा, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम फॉर्मूला आता है, बस नेगेटिव साइन होता है यहाँ पर, √x² - 1 विद दी सेम कंडीशन। यहाँ पर मैं केवल थर्ड वाली कंडीशन लिखता हूँ। तो ये है फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के कुछ 5 फॉर्मूले हैं, और बाकी जो फॉर्मूले लिखे हैं वो सब अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। और ये है सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले, विदाउट दीज फॉर्मूला डिफरेंशिएशन आपका अच्छा नहीं हो सकता है, इसलिए इन फॉर्मूला को आपको लर्न करना ही है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है आप तो पूछिए। चलिए, वेरी गुड। पेज नंबर 8। अब मैं यहाँ से, अब आपका एक्चुअल डिफरेंशिएशन शुरू हो रहा है। बाकी जो बातें हैं वो हमने कोई डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ ली थी, और ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अब जो डिफरेंशिएशन में आपको कुछ नियम चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 फंक्शन के एडिशन का, 2 फंक्शन के डिफरेंस का, 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का, और 2 फंक्शन के डिवीजन के लिए कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, जो कि यहाँ से जो आपने हेडिंग डाली है वो आपकी हेडिंग अब जो है वो पूरी की पूरी सेटिस्फाई होगी। मतलब यहाँ पर अपन मेथड्स पे चर्चा करते हैं। ये तो हमने कुछ फॉर्मूले, मतलब हमने कुछ रॉ मटेरियल, कच्चा सामान जो है वो इकट्ठा करके रख लिया है। इन बातों की हमको जरूरत पड़ सकती है, वो हमने सब इकट्ठा कर लिया है। अब मैं मेथड्स पे डिस्कशन कर रहा हूँ। और अब सबसे पहली हमारी कंडीशन ये है कि 2 फंक्शन का सम आएगा या डिफरेंस आएगा, तो हम कैसे उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, और सबसे पहला रूल हमारा सम और डिफरेंस के लिए है। तो मैं पूरा ज्यादा आपका समय ना लेते हुए सीधा ये यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आगे से इफ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सम या डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शन, तो हम सीधा सीधा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है जो लिमिट में होता है, क्योंकि जो लिमिट में होगा वो यहाँ पर अप्लाई हो जाए। लिमिट में भी जब आपको 2 फंक्शन का सम का लिमिट निकालना होता था, तो इंडिविजुअल लिमिट निकाल के उनका अपन एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसा भी साइन लगा हो वो कर देते हैं। ये हमारा पहला नियम हो गया, पहला रूल हो गया। अब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 10 फंक्शन में कहीं पर बीच में प्लस लगा है, कहीं पर माइनस लगा है, आप हमेशा यही करेंगे जैसा साइन, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन जनरल इस बात को आप ऐसा समझ सकते हो आगे से कि मेरे पास मान लो टोटल 10 फंक्शन आ गए, और f1 हमको पहला फंक्शन दे रखा है, ठीक है। फिर माइनस साइन है, पहला पॉजिटिव दिया, फिर मान लो दूसरा मैंने आपको नेगेटिव दिया, फिर तीसरा मैं आपको पॉजिटिव दे देता हूँ, फिर चौथा नेगेटिव दे देता हूँ, और ऐसे चलते चले जाते हैं। f10 तक मैं ले लेता हूँ। मान ये कितने फंक्शंस हैं, इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो इनका डेरिवेटिव का जो नियम हो गया ऊपर से कि इंडिविजुअल सबका डेरिवेटिव अपन निकाल देंगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर माइनस का साइन आएगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस का साइन आएगा, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फंक्शन, फिर माइनस का साइन आएगा, और लास्ट में माइनस डेरिवेटिव ऑफ लास्ट फंक्शन। तो जैसा साइन लगा है वो साइन लगा देंगे और फंक्शन को केवल डिफरेंशिएट कर देना। तो ये जनरलाइजेशन हो गया इस रूल का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको इस पर ऐसे पूछे जाएंगे कि यदि, बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ आपको ताकि अपने फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। मैंने क्वेश्चन आपको जैसे दिया कि इफ y बराबर साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स, तो आपको बताना है कि भैया dy बाई डी एक्स कितना होगा।
तो सिंपल है, आप जब इसका dy/dx निकालेंगे तो एक्चुअली जब सब्जेक्ट स्कूल एग्जाम में आप लिखोगे तो आप पूरा ऐसा लिखोगे कि डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस ई पावर x, फिर ये डेरिवेटिव ऑफ ई पावर x, मतलब पहले sin x लिख दो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस डेरिवेटिव ऑफ ई पावर x, और फिर साइन का डेरिवेटिव cos x होता है और ई पावर x का ई पावर x होता है। तो ये हमारा आंसर है। तो जब अपन स्कूल एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा ऐसा मेंशन करेंगे, लेकिन जब अपन यहाँ पर अब आगे से प्रैक्टिस करेंगे तो सीधे सीधे इनके डिफरेंशिएट करके अपन आंसर लिख देंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बार बार नीचे क्यों हो जाए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कोई डाउट समझ में आ रहा है तो पूछिए। चलिए पेज नंबर 9 देखेंगे। तो डिफरेंट, ये जो चैप्टर है सबसे इजी चैप्टर है पूरी कैलकुलस में। कैलकुलस में आप फंक्शन पढ़ते हो, देख लिया आपने फंक्शन में कितने सारे कंसेप्ट थे, लिमिट आपने देख लिया, कंटिन्यूटी आपने देखा, डिफरेंशिएबिलिटी आपने देखा, अब आप डिफरेंशिएशन देख रहे हो। सबसे इजी चैप्टर कैलकुलस का कोई है वो है डिफरेंशिएशन। इसके बाद जो आएगा वो चैप्टर थोड़ा सा लंबा भी है और उससे पूरी डिफरेंशियल कैलकुलस आपकी खत्म हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है। 6 मार्क्स से क्वेश्चन जो अपन बोलते हैं ना, सबसे बड़े क्वेश्चन जो आते हैं स्कूल एग्जाम में, वो उसी चैप्टर से बनाए जाते हैं जनरली। चलिए खैर कुछ और क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे, आप मेरे को आंसर करिए इन क्वेश्चंस के। फाइंड, क्वेश्चन है हमारा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन में आपको दे रहा हूँ, उनके आपको डेरिवेटिव बताने हैं। तो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो पहला है एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स। आप आंसर निकाल लीजिए, मैं अगले शॉर्ट में इनके आंसर लिखूंगा डायरेक्ट, तो आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर देखिएगा आप कहाँ कहाँ गलत हो गए। लॉग एक्स बेस 10 लिखा है, फिर लॉग 10 बेस की लिखा है, फिर लॉग एक्स बेस एक्स लिखा है, और फिर लॉग 10 बेस 10 लिखा है। देखते हैं किन किन बच्चों के आंसर मैच कर, आप खुद से मैच करिएगा, मैं आपको केवल आंसर बताऊंगा इनके, आप मैच कर लेना। पहला है एक्स पावर माइनस हाफ, एक्स पावर -1/2। दूसरा है log x बेस 5। तीसरा है sin x अपॉन cos x। और चौथा और लास्ट फंक्शन है 2⁻⁴x, ठीक है। अब मैं इनके आंसर्स लिख रहा हूँ, आपने जो डिफरेंशिएशन किया आप मैच करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/√1 - x², और log x का डेरिवेटिव 1/x। ये पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है log x बेस a का जो डिफरेंशिएशन होता है ये 1/x log 10 बेस b हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर
खोज पर भारी भरकम पैसा और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब आप मैच कर लीजिए, कोई डाउट है आपको तो पूछेगा। आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिए, मैच कर लीजिए। कुछ मैच नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। सर थर्ड वाले का आंसर थोड़ा ऊपर लिखो ना। सर लास्ट वाले, हाँ ठीक, लास्ट वाले का आंसर यहाँ पर लिख देता हूँ। x पावर -12 का डेरिवेटिव log x बेस 5 का डेरिवेटिव और नेक्स्ट 10x फंक्शन लिखा है उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और 2 पावर x का डेरिवेटिव 2 पावर x इंटू log 2 बेस। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है इट इज 1 अपॉन log 10 बेस b और x। ये आंसर है उन क्वेश्चंस के, देख लीजिए आप। चलिए, तो आई होप सभी बच्चों के मैच हो गए होंगे। कहीं दिक्कत आएगी तो आप पूछ लीजिएगा इसको। ये है सेकंड में +2 आएगा क्या? क्या? सेकंड वाले का आंसर में और +2 ऐड होगा क्या? नहीं इतना ही आएंगे, जितना लिखा है उतना ही आएगा। आपको इनसे मैच करना है। और अब इसके बाद देखिए, ये सम का हो गया, डिफरेंस का हो गया। अब मैं कांस्टेंट मल्टीपल का डेरिवेटिव आपको बताऊंगा, फिर प्रोडक्ट रूल बताऊंगा, फिर अपन डिवीजन रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने तो पहले नियम है। फिर आपका आगे चैन रूल, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, और इस तरीके से डेरिवेटिव की कहानी फिर आपकी आगे बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म होगा ये मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप ये वीक में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये संडे के टेस्ट में आपका यही चैप्टर आएगा, डिफरेंशिएशन, तो आप इसी की तैयारी करिए। लिमिट्स। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लिमिट्स वगैरह नहीं आएगा फिर? नहीं, लिमिट का चैप्टर लिमिट दे चुका हूँ मैं। लिमिट कितनी बार लोगी? सर कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं हुआ क्या अभी तक? लास्ट टेस्ट काय पे आया था? लिमिट पूरा लिमिट था, कंटिन्यूटी नहीं था उसमें। ठीक है, यदि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आया तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, ये तीनों दे नहीं देंगे सर, आप। जो करंट चल रहा है वो तो पहले सर, वो तो देंगे मतलब ही, ये वाला वो सर, ये तो वाला देंगे। दो अभी। हाँ, वो तो देंगे ही, और जो पहले हुआ वो भी तो देना ही पड़ेगा ना, टेस्ट उस पर भी होना जरूरी है। ठीक है, वेटेज कम रखेंगे, उसके 10 क्वेश्चन ले लेंगे, इसके 15 ले लेंगे, तो करंट वाला चल। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। बाय बाय एवरीवन। किसी ने हैंड रेस किया? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है? चलिए मिलते हैं, बाय।